हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हाउ टू बिजी इन योर सेल्फ ब्लॉग में। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिजी रहने के कोई ना कोई टिप्स हमेशा देती रहती हूँ और साथ में ये भी कहती हूँ कि चाहे जो हो अपनाए लेकिन डिप्रेशन को हॉबी ना बनाए। और आज का ब्लॉग है टू बी बिजी, कुकिंग इज द स्ट्रेस बस्टर हॉबी। कुकिंग वैसे तो मैं रोज करती हूँ, लेकिन कुकिंग जैसी हॉबी को करने से पहले और भी बहुत सारे रूटीन हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। उसमें से एक है योगा, जिसे मैं हमेशा अपनी दिन की शुरुआत के साथ करना पसंद करती हूँ। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन कुछ आसान से योगा आसन है जिसे मैं करना पसंद करती हूँ। और जाहिर सी बात है, जिन योगा आसन को आप आसानी से कर सकते हैं उन्हें ही करना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो यह आपके शरीर को फ़ायदा पहुँचाने की बजाय और दुगना नुकसान करेगा। और रही बात मेरी, तो दोस्तों मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट योगा आसन या ज़्यादा भारी एक्सरसाइज को फॉलो नहीं करती। मैं बस इतनी एक्सरसाइज करती हूँ कि मैं अपने आप को एनर्जेटिक रख सकूं, अपने दिन भर के जो काम हैं, जो भी मेरे काम हैं, उन्हें मैं आसानी से कर सकूं और मेंटली भी मैं फिट रह सकूं। क्योंकि मुझे कोई ज़ीरो फिगर तो खैर बनाना नहीं है, बस यही मेरा मकसद रहता है कि मैं अंदर से अपने आप को स्वच्छ और हेल्थ और एनर्जेटिक रख सकूं, अपने काम कर सकूं। बस मैं वही सोचती हूँ कि मैं फिट हूँ। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ज़ीरो फिगर बनाना है या कुछ भी है। आप देख सकते हैं, वैसे तो मैं खैर बहुत ज़्यादा हेल्थी हूँ, लेकिन मेरा योगा करने का मकसद यही होता है। क्योंकि दोस्तों कई बार जब हम लोग दिखावा करते हैं, हम लोग सोचते हैं कई बार कि जिसका ज़ीरो फिगर है बस वो ही फिट है और वो ही एनर्जेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कई बार अपने आप को ज़ीरो फिगर बनाने के लिए हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर देते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो फिर उल्टा ही होता है, हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं इस रूटीन को ख़त्म करने के लिए लास्ट में मेडिटेशन करती हूँ और इसी के साथ जो मेरा ये वाला रूटीन है वो ख़त्म हो जाता है। फिर मैं उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट में चाय मेरी मम्मी ऑलरेडी बना के रख देती है, कई तरह के स्पाइसेस डाल के, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद मैं अपनी ब्रेड वगैरह सेक कर अपना इस तरीके से नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। वैसे तो दोस्तों मैं गर्मियों में चाय पीना पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी मॉम का ये मानना है कि जैसे कि आजकल गर्मियों में खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम बहुत हो गई हैं, तो इसलिए मेरी मम्मी तरह तरह के खड़े स्पाइसेस डालकर, मतलब खड़े मसाले डालकर ये चाय तैयार करती है, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगती है और उल्टा मेरी खांसी जुकाम में भी ये मेरी बहुत मदद करती है, इसे ठीक करने में मेरी बहुत मदद करती है। तो इसलिए फिर मैं पीती हूँ और अब मुझे थोड़ा आदत हो गई है मुझे भी चाय पीने की। अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही सफाई क्लीनिंग वगैरह करके फिर मैं लग जाती हूँ कुकिंग करने में। ये मेरी सबसे फेवरेट हॉबी है जिसे करना मैं बहुत पसंद करती हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये काफ़ी स्ट्रेस बस्टर हॉबी है, मतलब कि जो भी आपका स्ट्रेस है उसे आप, अगर इस हॉबी को आप अपनी रूटीन में लेकर आएँ तो आप आसानी से कम कर सकते हैं। पूरी तरह से मिटा तो नहीं सकते, लेकिन आसानी से कम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, फिर मैं चॉपिंग करना शुरू कर देती हूँ। साथ में मेरा एक और चैनल है, उसके लिए भी फिर मुझे तैयारी करनी होती है, तो साथ में उसके लिए भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे अपने काम में मज़ा आता है। दिन भर के इतने काम हो जाते हैं कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती, बस जब टाइम मिलता है तभी मैं बना पाती हूँ। ऊपर से एडिटिंग में भी फिर ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि दोस्तों दो चैनल पर मुझे काम करना पड़ता है इसीलिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर आप टाइम संभाले, काम संभाले, तो इस कुकिंग में भी काफ़ी टाइम बीत जाता है। लेकिन कुकिंग को अपनी बेस्ट हॉबी के नाते मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि दोस्तों कुकिंग सिर्फ घर में ही काम नहीं आती,
बहुत जगह है, बहुत ही ऐसे कई बार आयाम होते हैं, बहुत जगह काम आती है। अगर आपको कुकिंग आती है तो आपको किसी के हाड़े नहीं खाने पड़ते कि हमें किसी पे डिपेंड होना पड़े कि भाई कि कोई आए हमारे लिए खाना बनाए। अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो आप अच्छे से अच्छा खाना बनाना सीख भी जाते हैं, जिससे कि आप दूसरे को खिला भी सकते हैं, खुद खा भी सकते हैं, और चाहे तो अपनी इस हॉबी को आप अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी हॉबी है, आप प्लीज़ करिए। ये मत सोचिए कि भाई हम क्यों करें, हमारी मम्मी है या हमारी बहन है वही करेगी, वही आगे खाना बनाएगी। लड़का हो या लड़की, सबको खाना बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों कुकिंग करने के बाद मैं थोड़ा बैठ गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मेरे कम से कम नहीं तो 2.5-3 घंटे या फिर उससे ज़्यादा तो लग ही जाते हैं। और ऊपर से गर्मी में तो फिर ये और भी ज़्यादा दुगना होता है। फिर उसके बाद मम्मी और मैं बल्कि पूरी फैमिली हमारी जो अपना ये मील है इसे एंजॉय करते हैं। फ़िलहाल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। मम्मी को वैसे तो मैं कहती हूँ कि मम्मी आप आओ मेरे इस व्लॉग में, लेकिन मम्मी थोड़ा बिज़ी रहने के कारण और भी उनको भी कई तरह के काम होते हैं, इसलिए वो नहीं आ पाती, और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं रह पाती, इसलिए वो मेरे व्लॉग में ज़्यादातर कम ही शामिल होती है। लेकिन जब भी आती हैं तो वो पूरा गर्मजोशी के साथ बनवाती हैं और इन्जॉय करती हैं। जैसे अभी इस वक्त है वो अच्छे मूड में है। अपना दोपहर का लंच एंजॉय करने के बाद दोस्तों फिर मैं थोड़ा आराम करने के लिए सो जाती हूँ, और फिर शाम को उठती हूँ। उठते के साथ फिर मेरा ये शेड्यूल होता है कि मेरी जो भी मैंने वीडियोस बनाई है उनको फिर मैं एडिट करूँ। एडिट करने में कम से कम नहीं तो दोस्तों मेरे 2-3 घंटे तो कहीं नहीं जाते। कई बार मम्मी फिर बीच बीच में आके कहती है कोई और काम कर ले, इसी में लगी रहती है, फ़ोन में ही लगी रहती हूँ। लेकिन क्या करें दोस्तों, ये भी मेरी एक हॉबी का हिस्सा बन चुका है, जिसे मैं करना बहुत पसंद करती हूँ, और अब करना भी ज़रूरी है। जब चैनल खोला है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, समय तो निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ज़्यादा काम नहीं था, फिर मैं कुछ राइस थे उसे बनाने के लिए चली गई। फिर और भी काम ख़त्म करते करते दोस्तों फिर डिनर का वक्त हो गया। फिर डिनर फिर करने के बाद दोस्तों किचन का काम कुछ बचा था उसे मैं करने लग जाती हूँ, और मेरी यही कोशिश रहती है कि जैसी हूँ मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाऊं, कोई ऐसी नकली वगैरह ना हो। तो दोस्तों दिन भर के काम करने के बाद फिर मेरा काम अलग से एक और शुरू हो जाता है किचन का। बर्तन क्लीनिंग करते करते फिर ये दोस्तों मेरा जो समय है, जो मेरा रूटीन है, कब समाप्ति की ओर बढ़ जाता है पता ही नहीं लगता। उसके बाद मैं थक हार कर लेट जाती हूँ थोड़ा, और फिर बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय वगैरह करती हूँ। बच्चों के साथ एंजॉय करते करते कब मेरी आँख लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों इस तरीके से मैं अपना जो रूटीन है कुकिंग का वो मैं पूरा करती हूँ। आप किस तरीके से करते हैं प्लीज़ आप अपने कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाएं।